आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राजा के बारे में जिनकी सहायता के लिए इंद्र ने स्वयं उन्हें अपने युद्ध में बुलाया था, अपने युद्ध में साथ देने के लिए बुलाया था। तो ये कहानी है महाराज मुचुकुंद की, जो कि इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, यानी कि राम के पूर्वज थे, महाराज श्री राम के पूर्वज हुआ था। तो एक बार देवासुर संग्राम में, मतलब इंद्र स्वर्गलोक पर देव राक्षसों ने, असुरों ने आक्रमण कर दिया था, तो इंद्र कमजोर पड़ रहे थे। तो उन्होंने अपनी सहायता के लिए अपने एक मित्र महाराज मुचुकुंद, जो कि कौशल देश के राजा थे, जहाँ की राजधानी अयोध्या थी, उन्हें युद्ध में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया। महाराज मुचुकुंद अपने मित्र की सहायता के लिए निकल पड़े और वहां पर देव-असुर संग्राम में बहुत ही पराक्रम के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा और असुरों को हरा दिया। इससे खुश होकर इंद्र ने उन्हें बोला कि आप कुछ दिन हमारे यहाँ रह करके विश्राम करें, हमारे यहाँ का आनंद उठाएं, हमारे अतिथि सत्कार का आनंद उठाएं। तो राजा मुचुकुंद, महाराज मुचुकुंद उसके लिए हामी भर दी और वहां पर उन्होंने 1 वर्ष बिता दिया। जब वो वापस जाने के लिए इंद्र को उन्होंने बोला, तब इंद्र ने उन्हें एक सत्य बात बताई कि स्वर्ग लोक पे जो 1 साल बीता है, उतने ही दिन में पृथ्वी लोक पर कई 100 साल बीत चुके। तो महाराज मुचुकुंद के पौत्र पुत्र और उनके कई वंशज आज इस दुनिया में नहीं है, उन सबकी मृत्यु हो चुकी है और महाराज मुचुकुंद को शायद कोई पहचानेगा भी नहीं। जब महाराज मुचुकुंद ने ये बात सुना तो वो बहुत उदास हुए और उन्होंने इंद्र से एक बस वरदान माना कि अब मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ, मैं पृथ्वी लोक पर जाकर के किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता और मुझे सिर्फ और सिर्फ निद्रा चाहिए, मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ। और मुझे जो भी उठाएगा, मेरे नींद तोड़ने का जो भी कारण होगा, मेरी दृष्टि उसके ऊपर पड़ते ही वो भस्म हो जाना, उसको मृत्यु मिल जाना चाहिए। तो महाराज इंद्र ने, देवराज इंद्र ने उन्हें यह वरदान देकर के पृथ्वी लोक पर भेज दिया। उनकी निद्रा टूटती कैसे है? तो उनकी निद्रा टूटती है, कालेवन नाम का एक असुर था, कालेवन नाम का एक आक्रमणकारी था, जिन्होंने द्वारिका पर आक्रमण किया था, श्री कृष्ण पर आक्रमण किया था और श्री कृष्ण ने उसे अपनी चाल में फंसा करके महाराज मुचुकुंद को विवश उठने पर विवश कर दिया। और इसी तरह से महाराज मुचुकुंद ने जब उस पर अपनी दृष्टि डाली तो कालेवन वहां पर जल के भस्म हो। ये थी महाराज मुचुकुंद की कथा।